एक बात अच्छे से याद रखना दोस्तों, एक बात अच्छे से याद रखना दोस्तों, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, कितना भी तुमने श्रवण कर लिया हो, कितना भी तुमने श्रवण कर लिया हो, मनन कर लिया हो, अंततः बात नियत पर और तुम्हारे चुनाव पर आती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हमारे पास जो सेशन है, नंबर ऑफ सेशन यानी नंबर ऑफ वीडियो, नंबर ऑफ लेक्चर, नंबर ऑफ पार्ट फॉर द सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, ठीक है, द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स की बात करूं तो वो हमारे पास 70 है, ठीक है, यानी कि 70 वीडियो हमने इसके साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। तो काफी वीडियो हमने अपलोड कर लिए हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स के लिए बाय सिद्ध एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों कि सिलेबस पूरा होगा, ठीक है, यानी इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया होगा, ठीक है। तो सिलेबस आपका पूरा होगा, आपको ये विश्वास हमारे साथ बनाए रखना है, ठीक है। इसके साथ ही विज्ञप्ति आ चुकी है, तो अब जल्द से जल्द इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी कमर कस लेनी है अच्छे से, और इसको अब जो हमारी पढ़ाई उसको कंटिन्यू रखनी है दोस्तों, ठीक है। जल्द से जल्द वैकेंसी आके इसकी जो एग्जाम्स भी जल्द से जल्द करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम जो चैप्टर स्टार्ट करें दोस्तों वो है सेट, समुच्चय, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज, छोटी छोटी परिभाषाएं है उसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं। काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है दोस्तों यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे ये सेट, समुच्चय, यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या होती है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा हमारे पास, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इनको इसके शब्दों में लिख देते हैं, फिर बाद में हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है, इसकी परिभाषा में मैं लिख रहा हूं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा दोस्तों, सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाएगा, ठीक, समुच्चय या सेट कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। वेल डिफाइंड, यहां पर मैं कह रहा हूं दोस्तों अ वेल डिफाइंड collection of a well defined collection of object, collection of objects, ठीक है। इस प्रकार से इसकी क्या रहती है दोस्तों, डेफिनेशन होती है। यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी कि कौन समुच्चय होगा और कौन समुच्चय नहीं होगा इसकी बात करें, ठीक है दोस्तों। कक्षा के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कक्षा के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, ठीक है। एक बार मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर इनके बाद इनके, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने कक्षा 10 के 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों का संग्रह, ठीक है। कक्षा यहाँ पे मैं लिखता 10 के 70% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों का संग्रह, ठीक है, बच्चों का संग्रह। इसके साथ ही यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ठीक है। यहां पे मैं और लिख देता हूं दोस्तों बेस्ट बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। एंड और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे मैं कह देता हूँ, ठीक है।
खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है, या फिर ठीक है खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, और देखते हैं यहाँ तक अभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों कि वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, a well defined collection of objects। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे बहुत सारे, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों कक्षा के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, ठीक है, बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, यानी आप किसको बुद्धिमान मानते हैं दोस्तों, ठीक है, अपने हिसाब से सारे के सारे स्टूडेंट बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, सारे के सारे अपने अपने जो क्षेत्र है उसके अंदर सारे के सारे दोस्तों बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अपना आप बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे पास बुद्धिमान छात्रों का जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं, क्या नहीं दोस्तों, समुच्चय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दे रहा दोस्तों, कक्षा 10 के 70% से अधिक, ठीक है, 70% से अंक, एक मिनट, से अधिक अंक, ठीक है, अधिक अंक लाने वाला छात्रों का समूह, ठीक है, यानी यहाँ पे ये कह रहा है कक्षा 10 के 70% अंक से अधिक अंक लाने वाला छात्रों का समूह, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 100 बच्चे में 10 बच्चों का अगर 70% से अधिक अंक आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों वो 10 बच्चे करीब वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड, यहाँ पे ये समुच्चय होगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे थर्ड एग्जांपल का दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही स्वर होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं हिंदी के स्वरों की बात करता हूँ, व्यंजनों की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये सुपरिभाषित संग्रह रहेगा, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे मैंने एक लिखा था बेस्ट बल्लेबाजों का संग्रह दुनिया के, यहाँ पे अगर मैं दुनिया के वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों का संग्रह, दैट मींस यहाँ पे दुनिया में कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, यानी हम आसानी से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आसानी से हम डिसाइड नहीं कर पाते, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है, ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कौन कितना खतरनाक है वो हम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यानी ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको परिभाषित किया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक मोहल्ले में रहने वाले वर्ग व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है, यानी वर्ग व्यक्ति यानी कैसे डिसाइड करते हो, कोई भी व्यक्ति वर्ग है आपको कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसमें कोई अच्छे से डिफाइंड या सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भी क्या है दोस्तों, समुच्चय नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक शहर में रहने वाले ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये भी ईमानदार कौन कितना है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के अंदर जाके थोड़ी देख सकते हैं कि ये ईमानदार है या फिर कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या दोस्तों समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसकी परिभाषा के साथ इसके एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे इनसे रिलेटेड और भी कुछ नहीं बात है, इसको जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ में उतार दें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, एंड नेक्स्ट अगेन बात कर रहा हूँ जो समुच्चय होते, समुच्चय के अंदर, ठीक है, जो अवयवी होते हैं दोस्तों, ठीक है, अवयवों को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों,
अवयव कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है दोस्तों। अवयव में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी संज्ञा हो सकती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अवयव, एलिमेंट, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहे कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके बाद, और इसके बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं कि समुच्चय में अवयव को, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, समुच्चय में अवयवों को मजले कोष्ठक, ठीक है, मजले कोष्ठक में, मजला कोष्ठक इस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों, में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने मजला कोष्ठक लिया, ठीक है। जैसे A B C D प्रत्येक के बीच में कोमा लग जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया दोस्तों में राम, सीता और मोहन, ठीक, यानी कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको किस में लिखते हैं, समुच्चय को, अवयव को, समुच्चय के जो अवयव है उसको मजले कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे समुच्चय के अवयव को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक समुच्चय निर्माण रूप और सूचीबद्ध रूप, ठीक है, यानी कि सेट, बिल्डिंग फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि समुच्चय के जो अवयव हैं, समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे मैं बात कर, या फिर इसको इंग्लिश में लिखूं सेट, बिल्डिंग फॉर्म, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल की मैं बात करूं दोस्तों, तो एग्जांपल किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जैसे कोई भी हमारे पास सेट ए दे रखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे समुच्चय में अवयव का जो मजले कोष्ठक में लिखा था उसके अंदर अगर अल्फाबेट लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अल्फाबेट लिख वो स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी का अल्फाबेट यहाँ पे लिखा तो स्मॉल होना चाहिए। और सेट जो होता है हमारे पास सेट, ठीक है, समुच्चय होता है, उसको जो बाहर वाली जो चीजें होती है, ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, और समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सभी x का समुच्चय, ठीक है, सभी x का समुच्चय जहाँ x कॉलम, ठीक है, कॉलम की जगह में यहाँ पे लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन n, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ में और भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, नहीं सॉरी समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सूचीबद्ध रूप, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सूचीबद्ध रूप, ठीक है, और सूचीबद्ध रूप या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, यानी यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको हम हमेशा ध्यान रखना है कि इसको कर्ली ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसको किसके रूप में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास सेट बिल्डिंग फॉर्म देगा, इसी को मैं यहाँ पे सूचीबद्ध रूप में लिख रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ x क्या है दोस्तों, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। एंड कर्ली ब्रैकेट के साथ प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा लगी जाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है।
जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ और भी, जैसे सेट डिमांड ग्रुप के या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेट समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, या फिर सेट बिल्डिंग फॉर्म। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सेट ए और सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी को अगर मैं यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सेट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सेट बिल्डिंग फॉर्म, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है दोस्तों, सेट बिल्डिंग फॉर्म, ये तो हमारे पास ही है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसी को अगर मैं दोस्तों किसके फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, रोस्टर रूप में, सूचीबद्ध रूप में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ ये पढ़ने का तरीका होता है दोस्तों, ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स अंग्रेजी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती हो रहा है ना टाइपिंग में, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई आई ओ यू है, ए कॉमा ई, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल सेट निर्माण रूप का ले रहा हूँ मैं, या फिर मैं समुच्चय निर्माण रूप का, सॉरी, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप का यहाँ पे फॉर्मूला ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ दोस्तों सभी एक्स का समुच्चय, सभी जब यहाँ पे मैं इसको बी से डिनोट कर देता हूँ और सभी एक्स या फिर इस प्रकार से यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स, जहाँ एक्स सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स इज एप्सिलॉन, एक्स इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों मैं नेचुरल नंबर, n इज एप्सिलॉन, n, ठीक है, n यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, n कहाँ से डिनोट कर रहा है दोस्तों, यहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर से, ठीक है, एंड n की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों n इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, n इज लेस देन इक्वल टू 4 और यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है, यानी कि सेट बिल्डिंग फॉर्म है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसी को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको हम यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू 5 की पावर n, n इज एप्सिलॉन, n इज द नेचुरल नंबर, ये वाला, ठीक है, एंड n की जो वैल्यू है दोस्तों, n इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 5 की पावर 1, दैट मींस 1, कॉमा 5 की पावर 2, दैट मींस 25, 5 की पावर 3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 125 और 5 की पावर 4, दैट मींस 625। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पे समुच्चय को लिखा जा सकता है, यहाँ पे मैंने बताया था समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, दो प्रकार से समुच्चय निर्माण सेट बिल्डिंग फॉर्म, जिसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखते हैं, यहाँ पे सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास सेट को डिनोट करने का जो तरीका होता है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सूचीबद्ध रूप में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और प्रत्येक अवयव को यहाँ पे बीच में कॉमा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसके दो तीन एग्जांपल सेट मैं कह सकता हूँ सेट बिल्डिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के मैंने लिए हैं। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन हम बात कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है, यानी कि दो और प्रकार या फिर मैं कह सकता हूँ अलग अलग डेफिनेशन अब आ गई हमारे पास। परिमित समुच्चय, ठीक है, या फाइनाइट सेट, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो परिमित। एक बार जल्दी से इसको उतार ले दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।
देखो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ दोस्तों मैं, एंड अगेन मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय किस प्रकार से रहता है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह की हम बात करें। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों फाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि जिसमें अवयव की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, परिमित हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवियों की संख्या, अवयवियों की संख्या निश्चित। ठीक है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं मैं, निश्चित या परिमित हो। ठीक है दोस्तों, परिमित हो क्या कहलाएगा यहाँ पे, परिमित समुच्चय फाइनाइट से। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी सेट देता है इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे मैंने सेट लिखा है 3, 2, 5 और 7। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया। दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी x का समुच्चय जहां x इज एप्सिलॉन, या फिर मैं कह सकता हूं x इज एप्सिलॉन n। ठीक है, x इज एप्सिलॉन n। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि वैल्यू ऑफ x इज, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता ठीक है, x की वैल्यू जो हमारे पास है 2 या 2 से बड़ी, ठीक है, और 10 या 10 से छोटी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा और इसको मैंने बंद कर लिया ब्रैकेट के फॉर्म में। दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट बी इज द। ठीक है, इसको मैं एक बार रोस्टर फॉर्म में लिखा। ठीक है, समुच्चय निर्माण हो गए, इसको मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखा दोस्तों। यहाँ पे हमें कह रहा है कि परिमित समुच्चय के अंदर निश्चित अवयव की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे अवयव कितने, 2 या 2 से बड़े और 10 या 10 से छोटे। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू गिनती क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x इज एप्सिलॉन n, दैट मींस n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये नेचुरल नंबर है हमारे पास। अब दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कितने दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसको 9 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों कि किस प्रकार से हम यहाँ पे परिमित समुच्चय को लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं अपरिमित समुच्चय के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय, इसकी डेफिनेशन वगैरह की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इनफाइनाइट, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें अवयव की संख्या, जिसमें अवयवियों की संख्या, ठीक है, अवयवों की जो संख्या दोस्तों हमारे पास वो निश्चित नहीं रहे। ठीक है, या अनिश्चित, यहाँ पे लिख देता हूँ अनिश्चित। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ अपरिमित हो। ठीक है, अपरिमित हो।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या क्या कहलाता है, हमारे पास ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ सबसे पहले, और सबसे पहले एग्जांपल की मैं बात करूँ दोस्तों, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इज द या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 और इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये क्या रहेगा, हमारे पास यानी कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलता है। दैट मींस अपरिमित समुच्चय यानी अवयव की संख्या इसके अंदर दोस्तों क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट i इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नंबर। दैट मींस यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से इसका एग्जांपल है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डॉट 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 और माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों डॉट 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 और यहाँ पे ये भी इनफिनिट माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलने वाले संख्या इंटीजर नंबर क्या कहती है। आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन अलग से मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से दोस्तों यहाँ पे आप नंबर सिस्टम के बारे में जब भी कोई भी जस्ट एग्जांपल या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप रेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी की भी रेट की तैयारी की भी होगी और आगे भी बहुत सारे आपकी तैयारी की, तो वहाँ पर अच्छे से नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, तो अलग से मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ दोस्तों अपरिमित समुच्चय के रूप में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रकार यहाँ पे मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों मैं कि देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, ये सेकंड हो गया इसका, ये थर्ड ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल थर्ड हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो कि सभी x का समुच्चय रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसको a से डिनोट कर देता हूँ, सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू x, जहाँ पे x क्या दोस्तों, x इज इक्वल टू वर्ग की परिधि पर, यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ग की परिधि। ठीक है, वर्ग की परिधि के बारे में आप जानते हो अच्छे से, परिधि पर स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्ग की परिधि पर अनंत बिंदु स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सर्किल बनाया इस प्रकार से एक सर्किल बनाया दोस्तों, तो यहाँ पे कितने बिंदु हैं आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, वर्ग की परिधि पर स्थित बिंदु। ठीक है, पर बिंदु। ठीक है, या स्थित बिंदु लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्थित बिंदु क्या कहलाएगा हमारे पास, ये अपरिमित सेट होगा। ठीक है, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ दोस्तों कि एक समतल में रेखाओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं b इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू एक समतल में रेखाओं की संख्या। ठीक है, यानी एक समतल में कितनी रेखाएं हो सकती है आप डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, रेखाओं की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे परिमित और अपरिमित के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। ठीक है दोस्तों, परिमित के बारे में और अपरिमित के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं। अगर डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एंड पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पहले क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इसको एक बार जल्दी से उतारे एंड हम आगे बात करेंगे दोस्तों और नई डेफिनेशन, जिसमें हम सिंगुलर सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर सेट या रिक्त समुच्चय किस प्रकार से होता है, नहीं सॉरी रिक्त समुच्चय, ठीक इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट अगेन बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन की। छोटी छोटी डेफिनेशन है दोस्तों और अच्छे से आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, वर्टिकल फोर्स से ज्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है,
और बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग रहेगी दोस्तों, ठीक है। कॉर्टिकल पोर्शन इसमें किसी भी प्रकार का यानी कि न्यूमेरिक जो हमारे पास है, ठीक है, यानी कि या फिर मैं कह सकता कैलकुलस इसमें ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। जितने भी अभी तक चैप्टर किए थे, पिछले जितने भी चैप्टर हमने कर लिए दोस्तों, लगभग काफ़ी चैप्टर हमने कर लिए, ठीक है। 10-12 चैप्टर हमने कर लिए हैं, 70 वीडियो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। 70वां वीडियो हमारे पास चल रहा है, 70 वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो उसमें किसी भी प्रकार उन सब में लगभग सब में दोस्तों कह सकता हूँ कॉर्टिकल या फिर मैं कह सकता हूँ कॉर्टिकल पोर्शन का कैलकुलस फॉर्म थी, ठीक है दोस्तों। यानी अब इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉर्टिकल पोर्शन चलेगा, यानी कि कैलकुलस नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एकल समुच्चय, ठीक है। एकल समुच्चय सिंगुलर सेट, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एकल समुच्चय या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सिंगुलर सेट, ठीक है, सिंगुलर सेट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयवी हो, ठीक है दोस्तों, अवयवी हो, क्या कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयवी हो, क्या कहलाएगा यहाँ पे, एकल समुच्चय। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो A इज इक्वल टू सेट कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है। इसमें अवयवी एक ही दोस्तों, क्या है, अवयवी एक ही, ठीक। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एंड एक थोड़ा सा इधर लिखता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से C इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा हूँ सभी x का समुच्चय जहाँ x, सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन n, ठीक है, x इज एप्सिलॉन n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की वैल्यू हमें एक अवयव लाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, x यानी कि x का जो मान है 5 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये एकल समुच्चय है हमारे पास, क्या है, एकल समुच्चय कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 5 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा, मतलब 6 तो इसमें है, ठीक है, इसमें 6 तो हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इनमें अवयव की जो संख्या है दोस्तों वो सिंपल एक है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस ये एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद रिक्त समुच्चय, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एम्प्टी सेट, ठीक। एम्प्टी सेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी, जिसमें कोई अवयव नहीं हो, ठीक है दोस्तों। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसका मैं एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, ठीक है, ये 5, या फिर मैं कह सकता हूँ
कर्ली ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिखा, यानी इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं है, या फिर इसको 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। रिक्त समुच्चय को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 से 5, ठीक है, 5 से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये रिक्त समुच्चय, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ रिक्त एम्प्टी सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय, ये क्या दोस्तों, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं इसमें ऐसा मैं लिख देता, ठीक है, 5 और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर अवयवी इसको माना जाएगा, ठीक है, 5 का अवयवी माना जाएगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है दोस्तों, नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और भी जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं दोस्तों कि जैसे यहाँ पे मैं सभी x का समुच्चय जहां x इज एप्सिलॉन n, ठीक है, x इज एप्सिलॉन n एंड x इज एप्सिलॉन n। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि x की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, x या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की जो वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी और 6 नहीं 5 से बड़ी और 6 से छोटी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन n, n इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 यानी पूर्ण संख्या होती है, पूरी संख्या होती है, पॉइंट्स में नहीं होती। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू कह रहा 5 और 6 के बीच में, ठीक है, एंड x यानी कि 5 इज ग्रेटर देन टू x इज लेस देन टू 6, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू हमारे 5 और 6 के बीच तो पॉइंट में रहता है वैल्यू, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या नहीं है हमारे पास, या फिर मैं कह सकता हूँ रिक्त समुच्चय, ठीक है, इसको मैं 5 से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको मैं 5 से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय रहा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इनमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों इसके बाद इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, इक्विवेलेंट या फिर मैं कह सकता हूँ इक्वल सेट या इक्विवेलेंट समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे, ठीक, VALENT, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। देखो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। समान समुच्चय के अंदर मैं बात करूंगा दोस्तों कि ठीक ठीक दो समान, ठीक है, यानी कि दो समान होना, ठीक है, यानी कोई भी सेट दे रखे, दो सेट दे रखे, ठीक है, उनमें ठीक ठीक समान होना मतलब यहाँ पे अवयव की संख्या, यानी कि दो सेट दे जिसमें अवयव की संख्या तथा अवयव दोनों समान है। अवयव की संख्या जैसे मान लो एक सेट में, पहले सेट ए में 4 अवयव, दूसरे में सेट में 4 अवयव, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट आर इक्वल, ठीक है, या फिर और यहाँ पे अवयव का समान होना, अवयव का समान होना, यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ तो अवयव का समान होना और अवयव की संख्या समान होना समान सेट कहलाएगा, ठीक है, या फिर समान समुच्चय कहलाएगा। और यहाँ पे मैं अगर इक्विवेलेंट की बात करता हूँ दोस्तों, समुच्चय में अवयव की संख्या समान होना, सिर्फ और सिर्फ अवयव की संख्या समान होना, वो क्या कहलाएगा, समतुल्य सेट कहलाएगा, ठीक है, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ठीक ठीक, ठीक है, ठीक 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 समान होना और समान होना, ठीक है, समान होना और क्या क्या समान होना दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ अवयव की संख्या, ठीक है, अवयव की संख्या समान होना, ठीक है, एंड सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ अवयव समान होना, ठीक है, अवयव समान होना, ठीक है, अवयव समान होना, ठीक है, समान होना, दो चीजें हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। एक तो हमारे पास अवयव की संख्या सेट ए और सेट बी दे जिसमें अवयव की संख्या समान है और अवयव खुद समान है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे समान समुच्चय कहलाएगा। असमान समुच्चय में अवयव की संख्या समान है, ठीक है, समुच्चय यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समुच्चय में देखो, समुच्चय में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या समान होना, ठीक है, क्या कहलाएगा यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों समान होना लिख देता हूँ, ठीक है,
वरना क्या कहलाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं सेट ए, ठीक है। सेट ए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें अवयवी 1 2 और 3 है, ठीक है। 1 2 और 3 है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा। एंड सेट बी, ठीक है। सेट बी में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं ए बी सी। अब यहाँ पे आप डिसाइड करके बताओ दोस्तों ये कौन सा सेट, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये दोनों को दोनों, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये दोनों हमारे पास, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर भी 3 अवयवी है, यहाँ पर भी 3 है। समुच्चय में अवयव की संख्या समान होना, ठीक है, क्या कहलाएगा? समतुल्य। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? समतुल्य, ठीक है। समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं, और एग्जांपल एक इस प्रकार से ले रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि सेट ए दे रखा, ठीक है। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में। सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन n, ठीक है। और x की जो वैल्यू ले रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है। देखो x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। इन्हें 1 से बड़ा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ 2 या 2 से बड़ा, और 3 से 3 या 3 से छोटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेकंड सेट लेना दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि कह रहा हूँ दोस्तों सभी x का समुच्चय, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो सभी x का समुच्चय जहाँ x समीकरण, और जहाँ x समीकरण x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 के मूल है, ठीक है। के मूल है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास अब इसको सॉल्व करते हैं, इनको हम क्या करते हैं दोस्तों? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट जो हमारे पास सेट दे रखा, फर्स्ट सेट दे रखा है कि सभी फर्स्ट यानी ये सेट दे रखा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सभी x समुच्चय x इज एप्सिलॉन है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे हमें x के बारे में बताया था 2 या 2 से बड़ा, ठीक है। 2 या 2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा। इस प्रकार से हमारे पास ये सेट बन रहा है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर x सभी x का समुच्चय x समीकरण x तो हमारे 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है, और इसके जो मूल हैं दोस्तों हमारे पास वो 2 और 3 रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों क्या दोस्तों? इक्वल है। एंड आल्सो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये समान समुच्चय होगा। क्या होगा दोस्तों? समान समुच्चय होगा। ये क्या होगा दोस्तों? समान समुच्चय होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एग्जांपल और लेने की कोशिश करता था दोस्तों। एग्जांपल होने चाहिए, आई थिंक आपको अच्छे से दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सेट ए ले रहा हूँ मैं, और सेट ए में कह रहा हूँ दोस्तों वर्ग के, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों वर्ग के शब्दों के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों WOLF, ठीक है। WOLF, ठीक है। इस प्रकार से लिखा LF, ठीक है। वर्ग के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। अक्षरों का समुच्चय। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका समुच्चय किस प्रकार से रहेगा? हमारे पास एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, देखो हमेशा आपको ध्यान रखना कोई भी शब्द दे रखा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्रमचय के अंदर भी या संचय के अंदर अच्छे से पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वर्ड W एक बार लिखा, तो यहाँ पे मैं W एक बार लिखा, O एक बार ही है, L एक बार ही है, और F भी एक बार है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास सेट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक और इसी के साथ यहाँ पे मैं एक और हमें करना क्या दोस्तों? हमें ये डिसाइड करना है कि कौन समान समुच्चय है, कौन संतुलित समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन समुच्चय बी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और समुच्चय बी में बात कर रहा हूँ दोस्तों फॉलो, ठीक है।
फॉलो के अक्षरों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। फॉलो के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, का समुच्चय, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फॉलो, यानी यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये फॉलो वर्ड आ रहा है, इसके अंदर अभी मैंने बताया था दोस्तों जो अक्षर है अवयवी है, अगर सेम टाइप सेम देख एक ही वर्ड के अंदर सेम देखना है, सेम लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समान अक्षरों का रिपीटेशन है। एफ यहाँ पे एक, ओ एक बार आएगा, एल एक बार आएगा, डब्ल्यू एक बार आएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि, या फिर इसको मैं साइड से लिख देता हूँ, ऊपर है जैसा जैसा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट बी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये समान समुच्चय होगा, क्या होगा, समान समुच्चय होगा, ठीक है, ये समान समुच्चय होगा हमारे पास, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ समान समुच्चय समतुल्य भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय समतुल्य भी होता है, ठीक है, समतुल्य समुच्चय भी होता है, समुच्चय भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समान समुच्चय, जैसे ये समान समुच्चय, ठीक है, ये समान समुच्चय का मैंने एग्जांपल ली, वो समुच्चय समतुल्य भी होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमें समान समुच्चय के अंदर अवयव की संख्या भी समान कह रहा है और अवयवी भी समान कह रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अवयव की संख्या समान हो, ठीक है। समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय भी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से हमने इनको किया है, ठीक है। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय के बारे में बहुत सारे मैंने एग्जांपल लेके इनको अच्छे से समझाया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों इसके बाद कर रहा हूँ दोस्तों सबसेट, ठीक है, सबसेट की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सबसेट क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स रहेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सबसेट के बारे में, ठीक है, क्या रहता है सबसेट, इसके बारे में अच्छे से पढ़े, ठीक है दोस्तों। उप समुच्चय जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय, सबसेट क्या होता है दोस्तों ये, ठीक है, यानी यदि ए का, ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा,
यदि, यहां पे लिख लो दोस्तों, यदि समुच्चय ए का, या फिर मैं लिख देता हूं दोस्तों, यदि ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे समुच्चय ए का, यानी कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, देखो समुच्चय ए ले रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, 2 और 5, समुच्चय बी ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के अवयव कौन से 2 और 5 दे रखे हैं, और समुच्चय बी में हो गया 2 और 5 इसमें भी दे रखे दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि समुच्चय ए, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे लाइन लिखी जाती है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ए बी का उप समुच्चय है, यहाँ पे मैं इसको पढ़ते कैसे दोस्तों, ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, या ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इस प्रकार से भी मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी ए का अधिक समुच्चय है, बी ए का अधिक समुच्चय, ये क्या होता है, बी ए का अधिक समुच्चय, अधिक समुच्चय है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी इज द सुपर पावर, सुपरसेट, बी इज सुपरसेट, बी इज सुपरसेट, सुपर पावर नहीं दोस्तों, ठीक है, काफी जनों के दिमाग में आ गया जैसा कि मेरा है, ठीक है, तो सुपरसेट ऑफ ए, ठीक, अभी क्या होता है सुपरसेट क्या होता है, यानी कि मैं कह रहा हूं दोस्तों कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा यदि प्रत्येक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ठीक है, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों बी ए का अधिक समुच्चय, मतलब 2 और 3 ए में है, ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स में देखो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहलाएगा सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों समुच्चय, या फिर मैं इसके एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसमें और भी जो एग्जाम्पल है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, इसको एक बार आप जल्दी से बिना विलंब किए उतार ले, ठीक, इनको उतार लेते हैं, फिर बाद में इनके एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इनके और एग्जाम्पल्स की बात करूँगा, फिर टाइप ऑफ द सबसेट की बात करूँगा, ठीक है, इनके भी टाइप होते हैं जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ एक बार तो, यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं अगेन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सेट ए और 1 3 5, ठीक है, और सेट बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट एग्जांपल में बात करता हूँ मैं n इज सबसेट ऑफ i, नेचुरल नंबर, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्राकृत संख्या,
पूर्णांक संख्या का क्या होता है दोस्तों, उपसमुच्चय होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है, ठीक है, और पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 से अनंत, या फिर मेरे से नेचुरल नंबर है जो इंटीजर नंबर के अंदर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से, देखो सेट ए, और सेट ए में 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और सेट बी ले रहा हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे 2 4 5 6 7, ठीक। अब यहाँ पे मुझे बताओ दोस्तों ये सेट ए है, सेट बी का सब सेट है या नहीं है, यानी कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं है। नहीं है, मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसका जब नहीं होता तो इसको क्रॉस लेता है, ठीक है दोस्तों, और बी का, ठीक है, यानी ए उप समुच्चय बी का नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 1 यानी एक इज एप्सिलॉन ए, बट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 इज नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, इज नॉट एप्सिलॉन टू बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ए में है, एक ए में था लेकिन बी में नहीं है, ठीक है, यानी प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ इसके रिलेटेड और भी कुछ बातें, जिससे फाइव की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं फाइव की बात करूँ, फाइव प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता दोस्तों फाइव प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, क्या दोस्तों 5, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक यानी कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है 5, या फिर मैं कहता प्रत्येक समुच्चय, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रत्येक समुच्चय, देखो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है दोस्तों, उप समुच्चय होता है। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, होता है। कैसे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, यानी सेट ए दे रखा है, ठीक है, सेट ए के जो भी 1 3 5 ये सेट है, ऊपर स्वयं का उप समुच्चय है, ठीक है, यानी ए का एक के अंदर, ठीक है, मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ए सेट दे रखा वो खुद के अंदर ही है, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए, सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए, इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड लाइन के लिए, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, और आगे बात करेंगे हम अब, ठीक है, उप समुच्चय के प्रकारों के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नई बातें कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर बाद में कल करेंगे आगे वाली बातें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में कल जो बातें रहेंगी दोस्तों वो आगे करेंगे कल के सेशन में, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय दो प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है, सबसेट, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उचित उप समुच्चय, ठीक है दोस्तों, उचित उप समुच्चय, ठीक है,
और नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इम्प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अनुचित, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं अनुचित उपसमुच्चय, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये होता है क्या, देखो दोस्तों यहाँ इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड रहेंगे दोस्तों, उसकी हम बात करें, ठीक है दोस्तों। वही हमारे पास प्रॉपर सबसेट की बात रहेगी। यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों 5, ठीक है, 5 और समुच्चय स्वयं, ठीक है, यानी कि एवं समुच्चय स्वयं के अतिरिक्त उपसमुच्चय क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है दोस्तों, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि उचित उपसमुच्चय जो होता है 5 एवं समुच्चय स्वयं के अतिरिक्त जो उपसमुच्चय होता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे अतिरिक्त रहेगा वो क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अनुचित जो हमारे पास उपसमुच्चय, उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे दोस्तों, 5, तो 5 व स्वयं समुच्चय, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है अनुचित उपसमुच्चय, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उचित उपसमुच्चय में 5 और उपसमुच्चय स्वयं के अतिरिक्त जो सभी उपसमुच्चय हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, उचित उपसमुच्चय और अनुचित 5 और 7, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ और रिजल्ट है दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि A इज एप्सिलॉन, ठीक नहीं, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है, देन जो रिजल्ट रहेगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों, जो रिजल्ट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, A इज इक्वल टू B रहेगा, ठीक है, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, दैट यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा A इज इक्वल टू B, दोनों सेट A और B दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, समान रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ C, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B एंड यहाँ पे B इज सबसेट ऑफ C, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो रिजल्ट रहेगा हमारे पास वो रहेगा A इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। इसको आप विद एग्जांपल के साथ दोस्तों समझ सकते हैं और आपको ये समझना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में आज हम इतने रहते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। काफी लंबा ये चैप्टर चलने वाला है, तो आपको धैर्य बनाए रखना है, ठीक है, और साथ साथ में आपको जो भी काम रहता है दोस्तों वो करना है। जितने भी एक्सरसाइज चैप्टर से रिलेटेड है आपको मिला लेनी है, ठीक है, और जितने भी मैंने पिछले चैप्टर जो किए थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि वहां से आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अगर मिलती है, ठीक है दोस्तों, वहां से आपको कर लेनी है, ठीक है। तो लास्ट टेस्ट मैंने बताया था दोस्तों, मैथमेटिकल इंडक्शन बताया था, इससे पहले वो सारे हमने चैप्टर कर लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहते हैं दोस्तों वहां से मुझे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट आगे कल, और आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।